असत्येन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्यजेन सविता रथेना देवो जाति भुवना विपश्यन् ॐ भूर्भुवः सुवः सूर्यग्रह इह आगच्छ आगच्छ। छन छन करती नन्ही परी जब दौड़ी दौड़ी आती है, खिल जाता है परिवार जब बेटियां मुस्काती। चंदा सी प्यारी गुड़िया लक्ष्मी ये घर आंगन की, जगमग करती मेरी दुनिया रौनक ये हर सावन की। ओ बिटिया रानी मेरी तू ही मेरा सम्मान है। ओ बिटिया रानी। तो दोस्तों नोनू के पैरों के साथ हो गई थी हमारी गृह प्रवेश की शुरुआत। तो सबसे पहले हम आ गए थे सुबह के समय में पूजा का सामान लेने के लिए। तो यहाँ पे सोनी, नोनू, मैं और नवीन जी हम लोग आ रखे थे सामान लेने। फिर यहाँ से नवीन जी गए थे गंगा जल लेने के लिए गंगा जी में। और बहुत लकी फील होता है कि हम लोग ऋषिकेश में रहते हैं या जो हरिद्वार, मतलब जिनके आसपास गंगा जी है, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा पॉइंट होता है कि आपको कभी भी गंगा जल की ज़रूरत है तो आप तुरंत जाके ले सकते हो। और जो बेचारे दूर रहते हैं जैसे दिल्ली, बॉम्बे साइड या बाहर जो भी सिटीज़ हैं, तो उनको बेचारों को कलेक्ट करके रखना पड़ता है, तो वो सालों साल गंगा जल अपना चलाते हैं। तो चलो वो तो सबके अपने अपने पॉइंट से क्या कर सकते हैं, लेकिन गंगा जल कहीं पर भी हो वो अपने आप में ही शुद्ध होता है। तो बस यहाँ पे मैं और नवीन जी बात कर रहे थे कि यार आज तो बड़ा स्पेशल डे है, तो उसके लिए बहुत सारी तैयारी करनी है। और यहाँ पे देखो सोनी नोनू को चलना सिखा रही है और उसको रेत में चलने में बहुत मज़ा आ रहा था। ठंडी ठंडी रेत थी गंगा जी की। तो बस यहाँ से हम लोगों ने फिर ले ली थी फूल माला। तो त्रिवेणी घाट में हमें सारी की सारी पूजा की चीज़ें अवेलेबल हो जाती है, वहाँ पे आपको ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता है। तो हमने एक एक करके सारा सामान, अपनी मिठाइयाँ जो भी 2-4 तरीके की लेनी थी, हमें अपनी पसंद की ले ली थी। और यहाँ पर देखिए नोनू को वो भी थक गई थी। हम सब लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे, तो बस कोई नहीं, यार लास्ट वाला था कि भाई एक जोर लगाना ही है। तो यहाँ पे मैंने और सोनी ने सब्जियाँ खरीद ली थी दिन में खाना जो भी बनेगा उसके लिए। और देखिए यहाँ पे अन्नू लुक दे रही है और नवीन जी को मैं उनके कपड़े ढूंढ के दे रही थी। और देखिए नवीन जी खुशी खुशी अपने कपड़े लेके नहाने के लिए चले गए थे और मैं तो नहा चुकी थी। और सोनी मेरे से कह रही कैसा लग रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है। और सामान हमारा अभी सारा फैला हुआ है। पंडित जी देखिए आ चुके हैं। और आपको मैं क्या बताऊं कि ये देखिए पहले तो नोनू को कलावा बन रहा है, कितने प्यार से उसने कलावा बनवाया, बिल्कुल भी एक्ट नहीं किया या चिड़चिड़ी नहीं हुई, एकदम आराम से खड़ी होकर बनाने लग गई। और दोस्तों अभी हमारे घर का कुछ भी सामान मतलब ढंग से शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन हाँ हमने वहाँ से कमरे से सामान सारा खाली कर लिया है। लेकिन अभी हमें पूरी शिफ्टिंग और सारी चीज़ें करनी है, तो उसमें हमें काफ़ी टाइम लगने वाला है। और देखिए पंडित जी आ गए थे हमारी किचन में। स्वास्तिक उन्होंने कितना प्यारा सा बनाया, अपना जो भी ये चिन्ह होता है। और इसी के साथ हमारे पूजा की शुरुआत हो गई थी। सबसे पहले उन्होंने किचन में आके ही पूजा करी थी ताकि हमारे घर में अन्न हमेशा धन धान्य से सब कुछ भरा रहे। तो बड़ा अच्छा लगता है कि पूजा के बाद से ही, मतलब जब हमारे घर में पूजा हो जाती है, गृह प्रवेश हो जाता है, तो उसके बाद हम घर को खाली नहीं छोड़ सकते हैं। तो अपने आप में हर चीज़ विधि विधान से होती है, तो उसका एक अलग ही अपने आप से मतलब अच्छा फील होता है, सुख लगता है। तो देखिए उन्होंने अच्छे से सारी पूजा संपन्न कर दी थी और अंदर से बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो फाइनली वो दिन आ भी गया जिसका आप लोगों को और हम लोगों को कितना बेसब्री से इंतज़ार था यार। बहुत दिन हमने यहाँ पर मतलब इस चीज़ के लिए बहुत ही दिन से हम लोग वो कर रहे थे कि यार जल्दी हो जाए जल्दी हो जाए। तो फाइनली वो दिन आ गया। और देखिए सोनी और अन्नू और पापा सारे लोग बैठ गए थे पूजा में और यहाँ पे बस हवन में हम लोग आहुति दे रहे थे। तो बस इसकी जो हवन की जो खुशबू होती है ना, इसी से ही सारा घर पवित्र हो जाता है। और यहाँ पे देखिए सदा हमारे घर में धन धान्य जो भी है सब कुछ भरा रहे, तो इसीलिए मतलब पंडित जी होते हैं जो हमारे, जो पता नहीं है सच बताऊँ तो डिटेल में, लेकिन उन्होंने मेरे को नारियल और मिठाई वगैरह उन्होंने फर्स्टली मेरी झोली में दे दी थी, जो मैंने अपने पास अच्छे से कलेक्ट करके रख ली थी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, तो जो जो प्रोसेस होता है उन्होंने पंडित जी ने अपने हिसाब से सारा का सारा करवा दिया था। और बाहर देखिए आ गए थे, इसको क्या कहते हैं यार जो ये टांगते हैं, मेरे को इसका सच में नाम नहीं पता है, लेकिन उन्होंने अच्छी सी बेल बनाकर इसमें उन्होंने आम के और पीपल का जो पत्ता होता है उसी से उन्होंने बांध दिया था घर के बाहर। तो आप कमेंट करके बताना इसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता है इस बारे में। तो यार बड़ा अच्छा लग रहा था और इतनी खुशी फील हो रही थी। हमने किसी को भी बाहर वालों को इनवाइट नहीं किया था क्योंकि घर में अभी कुछ भी शिफ्टिंग नहीं हुई थी, सारा सामान फैला हुआ था और हम पे बहुत सारा काम का बर्डन था। इस चक्कर से हमने सिर्फ घर घर के लोगों के साथ ही अपनी पूजा कंप्लीट कर दी थी। बाकी जब आराम से सारा कुछ शिफ्ट हो जाएगा तो हम सबको बुला सकते हैं।
अभी सारा घर फैला है तो अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए यहाँ पर नोनू कितने मज़े कर रही है, और नोनू के पैर देखिए रेड रेड हो रखे थे, तो उसकी छाप ले रखी थी जिसकी बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रखी थी। तो हमने सबसे पहले घर के बाहर वही किया था पूजा खत्म होने के बाद। तो दोस्तों आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, और हमारी जितनी भी पूजा वगैरह या जो भी चीज़ें प्रोसेस हुआ, आप लोग कमेंट करके बताना आपको क्या क्या अच्छा लगा, और जितनी खुशी हो हमें हो रही है उतनी क्या आपको भी हो रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए अगले व्लॉग में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों।